बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 अगस्त को रशिया की रोस्टक स्टेट ऑन डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक बयान दिया है और उन्होंने इस बयान के अंदर कहा है कि हमने 2022 के अंदर 296 अटैक हेलीकॉप्टर्स तैयार किए हैं। देखें, एक वक्त था जब सोवियत यूनियन था कि सोवियत यूनियन के पास दुनिया की सबसे बड़ी टैंक फोर्स थी। तकरीबन 12-13 हज़ार टैंक्स जो थे वो सोवियत यूनियन के पास ऑपरेशनल थे। आज भी वो टैंक्स मौजूद हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो जब सोवियत यूनियन टूटा तो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गए। लेकिन समझा जाता है कि आज भी रशिया के पास 10,000 से ज़्यादा टैंक्स मौजूद हैं। सारे के सारे ऑपरेशनल नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टैंक्स जो हैं उसने अपने स्टोरेजेस में रखे हुए हैं, कहीं गल सड़ रहे हैं। जब रशिया को ज़रूरत पड़ती है तो वो उन स्टोरेज फैसिलिटीज़ से वो टैंक्स निकाल के उनको सही करके रिफर्बिश करके उनकी ओवरऑलिंग करके उनको जंग के अंदर या महाज पे छोड़ देते हैं। बताने का मकसद यह है कि रशिया ने उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टैंक फोर्स तैयार की और आज वो वक्त आ गया है कि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी गनशिप हेलीकॉप्टर फोर्स जो है वो तैयार कर रहा है। ये जो रोस्टेक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि 2021 के अंदर हमने 134 गनशिप हेलीकॉप्टर्स तैयार किए थे। 2022 जब ये यूक्रेन की जंग लगी, उस एक साल के अंदर हमने 296 अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो तैयार किए हैं। आप कह सकते हैं कि ये 100% से ज़्यादा इंक्रीज है, यानी कि 134 हेलीकॉप्टर से आपने डबल से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो तैयार किए हैं सिर्फ एक साल के अंदर। और उनकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आई? देखें, ये जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये आपके आर्मर्ड डिवीजन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दुश्मन जो टैंक्स आपके सामने लेके आता है, जो कि आपकी आर्मी के स्पीयर हेड समझे जाते हैं, उनको तबाह करने के लिए आपके पास दो हथियार होते हैं। या तो आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इस्तेमाल करें या आप ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करें। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक आदमी उठा के लेके जा सकता है। ठीक है, वो स्टेल्थी होते हैं, वो छुप के वार कर सकते हैं। लेकिन गनशिप हेलीकॉप्टर आपको ये आज़ादी देता है कि इनकी मोबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये थोड़ा सा एलिवेशन के ऊपर जाके दूर तक नज़र रखते हुए दुश्मन के टैंक्स, उसकी फाइटिंग व्हीकल्स और थिक आर्मर वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, मसलन ये APCs वगैरह होती हैं, उनको निशाना बना सकता है। अच्छा, इस बयान से एक और चीज़ साबित होती है। ये तो हमें पता है कि जब जंग लगती है तो आपका जो डिफेंस सेक्टर होता है वो अपनी तमाम किस्म की प्रोडक्शन जो है उनको तेज़ कर देता है। जैसा कि हम इसी मिसाल के अंदर देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर रशियन एक साल के अंदर 130 गनशिप हेलीकॉप्टर्स तैयार करते हैं तो जंग की सूरत में उन्होंने तकरीबन 300 हेलीकॉप्टर्स तैयार करना शुरू कर दिए। और ये मैं सिर्फ गनशिप हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहा हूँ। जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि MH17 है, उसकी बात बिल्कुल अलग से है। तो जंग के दौरान आपकी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो तेज़ हो जाती है। और उसके अलावा इस वक्त ना सिर्फ रशिया एक जंग के अंदर इन्वॉल्व है, बल्कि उसके जो मामलात हैं नेटो कंट्रीज़ के साथ वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। और आपको एक बात मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस भी की हैं कि यूक्रेन के बाद इस वक्त अगर कहीं जंग लगी हुई है रशिया और नेटो कंट्रीज़ के दरमियान तो वो सीरिया के अंदर है। सीरिया के अंदर भी रशिया और नेटो इत्तेहाद जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। बात यहाँ तक चली गई थी कि अमेरिका ने अपने F-22 जहाज़ मिडल ईस्ट भेज दिए थे और आज भी वो मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। और रशिया ने अपनी वहाँ पे फोर्सेस जो हैं सीरिया में वो बढ़ा दी हैं। तो रशिया इस वक्त दो महाजों के ऊपर नेटो का मुकाबला कर रहा है, एक यूक्रेन में और दूसरा सीरिया में। अच्छा, अब ये जो 296 हेलीकॉप्टर्स हैं इनके अंदर रशिया का Mi-28 हेलीकॉप्टर है, Ka-52 हेलीकॉप्टर है, जिसका उन्होंने एक लेटेस्ट वेरिएंट जो है वो दुनिया के सामने रखा है। खैर, वो दुनिया के सामने उन्होंने रिवील नहीं किया, उसकी कुछ तस्वीर जो है वो हमारे सामने आई हैं, वो भी एक्सीडेंटल जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी तस्वीर हमारे सामने आ गई और वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो गई। तो जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा दावा था ना कि हम रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे, रशिया की जो डिफेंस सेक्टर की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, वो तो हमारे सामने नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो फिगर उन्होंने दिया है इससे तो ये जाहिर होता है कि रशिया ने अपनी जो डिफेंस सेक्टर की प्रोडक्शंस हैं उनको 55% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। अमेरिका ने दुनिया के सारे ममालिक और रशिया को ये लेटेस्ट चिप्स जो है वो देने से रोक दिया था, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स देने से रोक दिया था। आपको पता है कि आजकल जितने भी ये वेपन्स तैयार होते हैं इनमें मॉडर्न चिप्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये सारी हाईटेक चीज़ों की सप्लाई जो है वो अमेरिकन ने रोक दी थी, लेकिन फिर भी रशिया ने अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो प्रोडक्शन थी ना सिर्फ उसको डबल किया है बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो Mi-28 और Ka-52 हेलीकॉप्टर्स हैं ये यूक्रेन के आर्मर्ड डिवीजन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूक्रेन के पास आपको पता है आजकल चैलेंजर 2 टैंक्स भी हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम ने दिए हैं। कल मैंने आपको वीडियो बना के दी कि अमेरिका 31 एब्राम टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले करने जा रहा है। उसके अलावा अमेरिका ने ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स भी यूक्रेन के हवाले की हैं।
जर्मनी की तरफ से लेपर्ड 2 टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन को दिए गए हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये MI-28 और KA-52 हेलीकॉप्टर का निशाना है। बताया जाता है और वैसे भी हमारे सामने ये सारी चीज़ें हैं कि कोल्ड वॉर के बाद जब से ये सोवियत यूनियन टूटा है, रशिया की डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने की जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हुई है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब सोवियत यूनियन था उस वक्त सोवियत यूनियन में 4 ऐसी फैक्ट्रीज थी जो टैंक्स तैयार किया करती थी, लेकिन आज पूरे रशिया में सिर्फ एक ऐसी फैक्ट्री है जो टैंक्स तैयार करती है। बाकी 3 फैक्ट्रीज जो हैं उनको बंद कर दिया गया था। आई बिलीव एक उनमें से जो थी वो यूक्रेन के हिस्से में आ गई थी। बाकी 2 ऐसी फैक्ट्रीज जो टैंक्स तैयार करती थी उनको बंद कर दिया गया था और आज पूरे रशिया में सिर्फ एक ऐसी फैक्ट्री है जो टैंक तैयार करती है। खैर वो उस वक्त भी सबसे बड़ी फैक्ट्री थी और आज भी आई बिलीव यही समझा जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टैंक तैयार करने वाली फैक्ट्री है। लेकिन फिर भी इस बात में कोई शक नहीं कि कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद रशिया ने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी कर दी थी। रशियन एयरफोर्स जो है उसको बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा था, रशियन नेवी को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा था। रशियन नेवी की जो शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी थी उसका बहुत बुरा हाल हुआ था और आज तक जब से ये सोवियत यूनियन टूटा है रशियन नेवी ने कोई मेजर वॉरशिप अपने अंदर इंडक्ट नहीं किया। सबमरीन बहुत ज़्यादा तैयार की हैं लेकिन कोई भी बड़ा वॉरशिप उन्होंने तैयार करके अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया के इस वक्त क्या हालात हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन की जंग स्टार्ट होने के बाद रशिया ने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन्स थे, उनकी प्रोडक्शन में जो है वो कमी नहीं की बल्कि इजाफा किया। ये MI-28 और KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स दुनिया में बेस्ट गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। इनके साथ साथ रशिया जो है वो MI-35 हेलीकॉप्टर्स भी तैयार करता है जो कि सोवियत इरा के MI-24 हेलीकॉप्टर का एक एनहेंस्ड डेरिवेटिव है। तो ये तीनों अटैक हेलीकॉप्टर्स रशिया के इस्तेमाल में हैं। इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को रशियन यूक्रेन के ऑफेंसिव को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रशिया नए से नए वेपन्स, नए से नए मिसाइल्स इन गनशिप हेलीकॉप्टर्स के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। रशिया के इन गनशिप हेलीकॉप्टर्स का यूक्रेन के ऊपर आज़ादाना इस्तेमाल उस वक्त बढ़ गया था जब रशिया ने यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है उनको डिप्लीट करवा दिया, वो ख़त्म हो गए। आपको पता है कि मैं इसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस बना के दे चुका हूँ कि यूक्रेन के पास इस वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की इंतहाई ज़्यादा कमी है। पहले यूक्रेन के पास जो अपने S-300 मिसाइल्स थे वो ख़त्म हुए, फिर उसके बाद जो उनके पास बग सिस्टम्स थे वो मिसाइलों की तादाद जो है वो बहुत कम रह गई। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की 2 बैटरीज यूक्रेन के हवाले की, जिनमें से एक जर्मनी से ली और एक अमेरिका ने अपने से दी थी। उनमें से भी एक रशियन ने तबाह कर दी और इस वक्त यूक्रेन के पास सिर्फ एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरी मौजूद है जो उसने अपने कैपिटल कीव के नज़दीक लगाई हुई है ताकि उसके कैपिटल के ऊपर कोई रशियन हमला ना किया जा सके। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है कि जहाँ पे जंग लगी हुई है, जहाँ पे रशियंस अटैक करते हैं इन गनशिप हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से, उन एरियाज़ के अंदर इन गनशिप हेलीकॉप्टर्स को रोकने के लिए कोई सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद नहीं है और ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स आज़ादाना तरीके से यूक्रेन की टेरिटरी में जाते हैं, अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। यूक्रेन के जो टैंक्स हैं, लेपर्ड 2 टैंक्स हैं या जो भी इंग्लैंड वगैरह ने दिए हुए हैं उनको तबाह करके वापस आ जाते हैं। अमेरिका ने कुछ मीडियम रेंज के मिसाइल्स भी इस वक्त यूक्रेन के हवाले किए हैं, लेकिन रशियन एयरफोर्स उनको बुरे तरीके से हंट डाउन कर रही है और जितनी ज़्यादा एयर सुपीरियॉरिटी रशियन एयरफोर्स कायम करेगी, ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स उतने आज़ादाना तरीके से यूक्रेन के ऊपर जाके हमले कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो रशियन हेलीकॉप्टर्स की प्रोडक्शन के ऊपर, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।